डॉक्टर जयशंकर ने पाकिस्तान में ऐसी अंग्रेजी बोल दी कि भाई साहब वहां पे डिक्शनरीज कम पड़ गई दुकान में। ऐसा बोलना भी नहीं चाहिए था इनको। मैं बता रहा हूं, पाकिस्तानियों को पता नहीं क्या उम्मीद थी दोस्तों। ये बड़ा वहां पे इनके टीवी चैनल, आपको लगता है कि कुछ बर्फ पिघलेगी, ये आपस में ऐसी बातें कर रहे हैं। वहां पे हेड ऑफ स्टेट आए, उनके बारे में बात नहीं कर रहे। चाइना का प्रीमियर आया, उसके बारे में बात नहीं कर रहे। पूरा का पूरा पाकिस्तानी मीडिया और सोशल मीडिया सिर्फ एक इंसान के पीछे पड़ा हुआ है, डॉक्टर एस जयशंकर। अब एसईओ खत्म हो गया। डॉक्टर जयशंकर ने इनकी फिर बेइज्जती करी इंग्लिश में दोस्तों। अब मैं आपको बताता हूं इन्होंने बोला क्या डॉक्टर जयशंकर ने, और जो पाकिस्तानियों को समझ में नहीं आया है करके तो पूरी जिंदगी निकाल दी मदरसा छापों ने। कि पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर या कोई जो बड़ा मिनिस्टर उनको रिसीव करने के लिए जाता, लेकिन देखिए वो फिर भी आपको थैंक यू बोल रहे हैं। ये उनकी डिग्निटी। और सबसे बड़ी बात ये एक और जो मुझे वो है, मुझे ये बताइए कि जो डॉक्टर जयशंकर की स्पीच जब चल रही थी तो उसका उर्दू में ट्रांसलेशन क्यों चल रही थी? उनकी आवाज क्यों नहीं सुनाई दे रही थी? जब वो स्पीच उन्होंने स्टार्ट की अपनी, हमने फटाफट जो है मैंने खोला, मैंने कहा चलिए स्पीच सुने डॉक्टर जयशंकर की। हर जगह मैंने ट्राई कर ली कि भाई डॉक्टर जयशंकर क्या कह रहे हैं, स्पीच सुनाई दे उनकी। किसी भी जगह पर उनकी स्पीच जो है वो उनकी लैंग्वेज, जिस लैंग्वेज में वो कर रहे थे, वो इंग्लिश में कर रहे थे या हिंदी में कर रहे थे, आपको वो चलाना चाहिए थी। पूरी दुनिया में ये एक एक्सरसाइज है, ठीक है? ये यही होता है पूरी दुनिया में कि जब स्पीच हो रही होती है किसी भी डिग्नेटरी की, किसी भी जो स्पीकर है वो जिस लैंग्वेज में बोल रहा होता है उसी लैंग्वेज में वो स्पीच चल रही होती है, यानी सबको व्यूवर्स को सुनाई दे रही होती है। हाँ, ये होता है कि साथ में जिन्होंने अपने हेडफोन्स पे जो अपने लगाए होते हैं ट्रांसलेशन के लिए, वो उनको वो सुनाई दे रहा होता है। लेकिन ये भी होता है साथ साथ आप ट्रांसलेशन भी करते जाते हैं। यूनाइटेड नेशन में कहीं पे बड़े बड़े उसमें भी आप देख लें तो बात यह है कि ये कहा गया, मैंने देखा है कई जगहों पर ये लिखा गया है, कई जगह पर ये सवाल उठाया गया कि जयशंकर साहब की तो स्पीच ही ब्लॉक कर दी आपने, आप उर्दू में बता रहे हैं। अच्छा, तुम्हारे तो छोटे पापा हैं, बड़ा पापा मैं हूं, छोटे पापा तुम्हारे चाइना है। छोटे पापा से तुम एक्साइट नहीं हुए? तुम ये कह रहे हो कि नहीं यार कोई बात नहीं, छोटे पापा हैं। कितने और कंट्रीज के हेड्स आए, हेड्स ऑफ स्टेट आए, आपने सबको इग्नोर कर दिया। आप डॉक्टर जयशंकर, डॉक्टर जयशंकर, डॉक्टर जयशंकर क्यों? डॉक्टर जयशंकर ने आपको आपकी औकात दिखा दी। देखिए, आप कोई भी उम्मीद न रखें, और जो पाकिस्तानी भारत से अच्छे ताल्लुकात की उम्मीद रखता है वो बेवकूफ है। मैं सख्त बोलता हूं लेकिन सच बोलता हूं, आप बेवकूफ हैं। भारत कभी आपसे दोस्ती नहीं करेगा। ये आप अपने गेम बना के कि इस बार मोदी सरकार की एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं आई और अगर राहुल गांधी का ये हो गया तो पाकिस्तान से बातचीत, वो बात छोड़ दो यार कि मोदी जी की सीटें कम आई और राहुल की इतनी सीटें, वो छोड़ दो। आप में इतनी लालच क्यों है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। आपके यहां बातें क्यों होती हैं? फिर फौरी तौर पर यह हुआ है कि जैसे ही जयशंकर साहब की स्पीच चली है उसके फौरी बाद उन्होंने उसको जो है वो ट्वीट कर दिया कि ये बातें मैंने कही हैं, एलैबोरेट कर दिया। और फिर साथ ही हमने ये भी देखा कि इंडिया के कई एक प्लेटफॉर्म्स ऐसे थे जिसमें उनके जो ट्रांसक्रिप्ट था स्पीच का वो फौरन अपलोड कर दिया गया, क्योंकि पहले से होता है ना ये तो जब उन्होंने ये देखा कि जी ये तो उर्दू में कर रहे हैं, देखिए बात ये है कि ठीक है, एक तरीका है ये आपने जो किया पाकिस्तान में कि जी एक वे ये भी है कि आप उसको अपनी लैंग्वेज में सुना रहे हैं और सब उसी को सुन रहे हैं और उनकी आवाज नहीं आ रही, आपने ये तरीका अडॉप्ट किया। लेकिन बात ये है कि बहुत सारे ऐसे व्यूवर्स या इंडिया के अंदर भी जो उर्दू सही समझ नहीं पाते, और खास तौर पर जितनी शकील और जो उर्दू उस वक्त बोली जा रही थी, तो मैं समझती हूँ कि ये गलत था। यानी इसको ऐसे नहीं होना चाहिए था। मुझे और स्पीच सुनाई नहीं दे रही थी, सबके साथ ऐसा हुआ है, तो भी मैं इसको गलती कहूंगी, क्योंकि ये तो सबकी उनकी आवाज में ही हर जगह। आप देखें ना, इंडिया में जितनी भी G20 से लेकर कितनी स्पीचेस, सब स्पीचेस वैसे ही चल रही होती हैं दुनिया में भी। अच्छा, अगर आपने बाकी लोगों के साथ भी ऐसा किया ना, लेकिन सवाल फिर भी यही उठेगा। इसकी वजह ये कि आपको पता है कि दोनों कंट्रीज के बीच कैसे रिलेशंस है ना, तो उसमें यही कहा जाएगा कि जी जान के किया। पाकिस्तान के जो मिनिस्टर है अताउल्लाह तारड़, उन्होंने जयशंकर की विजिट को डिस्क्राइब करा एज एन आइस ब्रेकर, कि बर्फ पिघली है। क्यों झूठ बोलते हो अपनी आवाम से यार? कोई बर्फ नहीं पिघली है। मैं बता रहा हूं तुम्हें, पाकिस्तानी हो जो तुम देख रहे हो, कोई बर्फ नहीं पिघली। ये सब झूठ बोल रहे हैं, सब माल बेच रहे हैं तुम्हें, और तुम खरीदते रहते हो इनका माल, और फिर तुम गालियां देते हो, इंडिया को गालियां देते हो। क्यों? हमने तो नहीं बोला था कि एससीओ आना है, आपने बुलाया, हम आ गए। इंडिया हमसे ताल्लुकात अच्छे नहीं चाहता, हाँ नहीं चाहते, लिव विद इट, दैट्स ओके।
हम नहीं चाहते कि आप भी हमसे अच्छे ताल्लुकात चाहें, हम नहीं चाहते, कहानी खत्म। अब आप ये बोल रहे हैं कि आप ऐसा क्यों नहीं चाहते, ये गुंडागर्दी है क्या? नहीं चाहते आपके साथ, आप अपना काम करो। और हमें पता है कि पाकिस्तान भारत के बिना बहुत अच्छा चल सकता है, उसी तरीके से भारत भी पाकिस्तान के बिना बहुत अच्छा चल सकता है। ये एससीओ वैसीओ ये मल्टीलैटरल ये होते हैं प्लेटफॉर्म्स, इसमें ठीक है लोगों का आना जाना लगा रहता है, इसमें इतना कोई ज्यादा इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। और तारा